नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से तैयारियां चालू हैं और दावेदार जनता के बीच अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए, चुनाव में अधिकतम वोट प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। वर्तमान के जो प्रधान हैं लोगों को लुभावने वादे कर रहे हैं, जो कि पिछले 4.5 सालों में नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं कि आने वाले अगले बार हमको मौका दीजिए और अब की बार हम गांव को पलट देंगे, यानी कि गांव में बहुत विकास कर देंगे, गांव को स्मार्ट गांव बना देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, कोई भी प्रधान बने, हमसे क्या मतलब, हम जानकारी देने जा रहे हैं कि आपके गांव में कौन सी सीट आने की संभावना है, सीट किस नियम के तहत आएगी। बाकी आपकी जो भी राय हो, हमारा वीडियो अगर आप देखते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में बनाता रहता हूं, हमेशा बनाता रहूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आरक्षण लागू होता है, आरक्षण जो दिया जाता है खास करके ओबीसी समाज के लिए, इसके लिए पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन किया जाता है, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, पिछड़ा वर्ग आयोग का जब गठन होता है तो वो अपनी रिपोर्ट लगाता है, तभी ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलता है। अभी नहीं बना है, लेकिन बन जाना चाहिए था। इस काम में सरकार की देरी है। सरकार इसके पीछे क्या टेक्निक लगाएगी, ये तो सरकार ही बता सकती है, सरकार का सिस्टम है। दोस्तों, जो सीटें आती हैं आप सब जानते हैं। किसी को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर सब जानते हैं कि भाई आपके यहाँ या तो ओबीसी सीट आएगी, या तो एससी आएगी, या तो महिला आएगी, या तो सामान्य आएगी। सामान्य का मतलब होता है सब, चाहे महिला हो या पुरुष, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, सब लड़ सकते हैं इसमें। सामान्य का मतलब सब। ओबीसी का मतलब केवल ओबीसी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही लड़ सकता है। एससी का मतलब केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति लड़ सकता है, और महिला का मतलब महिला अकेले लड़ सकती है। ओबीसी की महिला आती है, एससी की महिला आती है, सामान्य की महिला आती है। महिलाएं की जो सीटें आती हैं, तो दोस्तों ओबीसी की महिला आती है, एससी की महिला आती है, सामान्य की महिला आती है, तो कोई भी लड़ सकता है। सामान्य में मतलब सब। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए हमारा गांव है, हमारे गांव में इस वक्त ओबीसी का प्रधान है। पिछली बार ओबीसी सीट आई थी, एकदम नॉर्मल चीज है। नॉर्मल ये भी है कि जो सीट एक बार आ गई वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेटिंग से आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ओबीसी के पहले ध्यान देना है, हमारे यहाँ सामान्य थी। सामान्य का मतलब, सामान्य में पुरुष नहीं, सामान्य का मतलब होता है महिला पुरुष सब। सामान्य में सामान्य का मामला था, सामान्य का मतलब सब लड़ सकते हैं। तो अब की बार किसकी ओबीसी आई थी, ओबीसी वाले के कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके पहले जाएंगे तो सामान्य महिला थी, तो हमारे यहाँ ज्यादातर संभावना है एससी आएगी, ज्यादातर संभावना है एससी सीट हमारे गांव में आएगी, हमारे व्यक्तिगत गांव में एससी सीट आएगी। अब चलो ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हमारे यहाँ सामान्य है। अगर आपके यहाँ सामान्य है, इसके पहले अगर ओबीसी थी, तो अब की बार एससी आएगी। ज्यादातर संभावना यही है, संभावना यही है, इसको आप समझिएगा। अगर आप कहेंगे भैया हमारे यहाँ एससी है, एससी के पहले अगर सामान्य थी, तो भैया हो अब की बार ओबीसी आने की संभावना है। लेकिन केवल यही चीज मायने नहीं रखता है, केवल यही चीज मायने नहीं रखता है, मायने ये भी रखता है कि सरकार के कुछ नियम है, जो चुनाव आयोग के कुछ नियम है। आयोग का गठन होता है, विशेष करके पिछड़ा वर्ग आयोग, जो भी गठित नहीं किया गया है, ये अपनी रिपोर्ट लगाएगा। जनगणना और आधार वर्ष 2011 की जनगणना को आधार माना जाएगा। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ एससी नहीं है। भैया अगर आपके यहाँ एससी आबादी ज्यादा नहीं है तो एससी सीट नहीं आएगी, ज्यादा है तो आनी चाहिए। लेकिन लोग बताते हैं भैया हमारे यहाँ नहीं आती है, नहीं आती है, तो आपको अपील करनी चाहिए, आपको सतर्क होना चाहिए। क्योंकि देखो, गांव में एक आध दो लोग ही हैं, देखो दुनियादारी लोग धोखे भले हमें कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन सही जगह जब काम करने की बात आती है तो गांव में कोई कोई होता है, एक आध लोग होते हैं जो हिम्मत वाले भी होते हैं, वो सोचते हैं कि हमको लड़ना है,
बाकी लोगों को तो मुझे लगता है मतलब ही नहीं है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है, प्रधान कौन बने नहीं बने। अगर एससी सीट नहीं आ रही है, ओबीसी सीट नहीं आ रही है, खोजबीन ही नहीं करते। खोजबीन करना पड़ेगा, इसके लिए बकायदा आपको आपत्ति लगानी पड़ेगी। आपके मन के मुताबिक सीट अगर नहीं आ रही है, आपको लगता है आनी चाहिए, आपके मन के मुताबिक से नहीं मतलब है, आपको लगता है कि एससी सीट आनी चाहिए, ओबीसी सीट आनी चाहिए, नहीं आ रही है, बार बार सामान्य आ रही है तो आनी चाहिए, आपको खोजबीन करनी पड़ेगी, आपको आपत्ति लगानी पड़ेगी। ओबीसी आबादी के लिए 2015 का रैपिड सर्वे का प्रयोग होगा। यह सर्वे बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी की आबादी कितनी है, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर ओबीसी व्यक्ति जो है वो कितना आगे बढ़ा है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आरक्षण जो ओबीसी को मिलता है 27%, एससी को मिलता है लगभग 21%, एसटी उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है, तो उनकी बात थोड़ी सी करनी चाहिए। सोनभद्र में थोड़ा बहुत मिलेगा 0.56, मतलब आधा % से कम। इनमें 33%, अगर 33% महिला, एससी में महिला, एसटी में महिला, सामान्य में भी तो लड़ा जाता है, सामान्य में भी कूदिए, लेकिन गांव में माहौल बना देते हैं कुछ लोग, सामान्य आएगी तो हम ही लड़ेंगे। काहे तुम ही लड़ोगे? सामान्य का मतलब सब है, तो सब लड़ेंगे। सामान्य अगर एससी नहीं आ रही है, सामान्य आ रही है, सामान्य में भी कूदो। लेकिन जब दोस्तों कहीं पर एससी आती है तो मैं देखता हूं, मान लीजिए कहीं एससी आई है, मान लीजिए एससी आ गई, तो सामान्य वाले कुछ लोग होते हैं अपना आदमी खड़ा कर देते हैं, और सामान्य में कहेंगे हमारे में मत लड़ना। हमारे का मतलब, सामान्य का मतलब सब, सामान्य का मतलब कोई भी व्यक्ति लड़े। कहीं कहीं लोग दिल वाले होते हैं, कहीं कहीं लोग जिगर वाले होते हैं, लड़ जाते हैं, बाकी लोगों को डरवा दिया जाता है। सामान्य में भी खुद लड़ेंगे, एससी आएगी तो अपना आदमी एक खड़ा कर देंगे, फटीचर टाइप का, जो अनपढ़ होगा। और हमारे देश का नियम है, दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि दोस्तों चपरासी बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, हाई स्कूल इंटर चाहिए, और गांव का मुखिया बनने के लिए अनपढ़ भी काम आता है। जो पढ़ा लिखा होता है वो जानकार होता है, जो अनपढ़ होता है जानकार नहीं होता है, तो लोग उसको खड़ा कर देते हैं। ओबीसी में भी ऐसे होता है। तो लोकतंत्र हमारे देश में भले है, लेकिन पूर्ण तौर पर लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र पूर्ण तौर पर नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, चक्रानुक्रम प्रणाली का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों में सीटें बदलती रहनी चाहिए। अगर सीटें नहीं बदल रही है तो आप लोग को आवाज उठानी पड़ेगी, और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन वगैरह हो ही गया है। सामान्य अब सितंबर अक्टूबर में आरक्षण की प्रक्रिया आनी थी, लेकिन सितंबर भी बीत गया, अक्टूबर भी बीत गया, नवंबर भी बीत गया, दिसंबर आ गया है। इस पर सरकार की निगाह थोड़ा कम है। मतदाता सूची फरवरी में आने की संभावना है दोस्तों, फरवरी में आ जाएगी मतदाता सूची। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई जानकारी लेना है तो आप लोग कमेंट करिए, आपके गांव में कौन सी सीट आनी है, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।